वोट नहीं देंगे तो। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रंजना जुड़ी हुई है। रंजना, हिंदू नुमा मंदिर नुमा केक काटने के चलते देखा जा रहा है कि लगातार सियासत हो रही है, दिल्ली तक से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, काफी विवाद हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। सवाल यही है कि बार बार ये आरोप लगते रहते हैं कांग्रेस पर कि ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। क्या इस तरीके की तस्वीर आने के बाद ये सही माना जाए कि वाकई में इतनी भी सोच नहीं हो पाई कि यदि इस तरीके का केक काटा जाएगा तो विवाद हो सकता है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनावी साल है और चुनावी साल से पहले इस तरह की जो सियासत है अब लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इस तरीके से जो मंदिर नुमा आकृति का केक काटा है, उसने बैठे बिठाए जो राजनीतिक दल है उनको विवाद का एक मुद्दा जरूर दे दिया है। और ये न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए मुद्दा है बल्कि इसका जो धार्मिक आस्थाओं पर ठेस जरूर पहुंचा है रेनू। और खास करके जो साधु संत हैं और जो आम लोग हैं वो भी इस तरीके से जो केक कटिंग है उसका विरोध जरूर कर रहे हैं। और क्योंकि ये धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इसमें लगातार जो साधु संत है उनका यही कहना है कि ये हिंदू धर्म का तो अपमान है ही, साथ साथ जो संस्कृति और सनातन धार्मिक परंपराओं का भी एक तरह से अपमान है। और इस तरह का जो कृत्य जो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया है वो क्षमा योग्य नहीं है और इस तरह का जो कृत्य इसके लिए उन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये तो तमाम जो वर्ग है उनका विरोध हो गया रीनू। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके से एक बड़ा वर्ग है जिसको अब जो इस तरीके की जो ये मसला हुआ है, यहाँ पर ये मामला सामने आया, इसको लेकर जरूर एक बड़ा वर्ग आहत हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही कहती है कि ये भगवान का सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए ही नाम लेते हैं। लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो बातें अभी फिलहाल इस तरह के विवादों को जरूर बड़ा कर रही है। और जाहिर सी बात है कि जब चुनावी साल है तो ऐसे में एक बड़ा वर्ग जब कांग्रेस और पीसीसी चीफ कमलनाथ की इस तरह की जो बिल्कुल बिल्कुल रंजना, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी जुड़ गए। तो सबसे पहले तो रजनीश जी आपके पास आते हैं। अभी हाल ही में हम सुन रहे थे अजय जी को, जिनका ये कहना था कि किसी कार्यकर्ता ने केक लाया, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं कमलनाथ जी, और यही कारण है कि उन्होंने सम्मान के साथ केक काटा। यानी कि कार्यकर्ता का सम्मान भले लाखों करोड़ों जनता की आस्था को ठेस पहुंच जाए। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, ये वही मानसिकता है जो औरंगजेब की मानसिकता थी, जो मंदिरों को ध्वस्त करता था। बाबर की मानसिकता थी जो मंदिरों पर हमारे आस्था के केंद्रों को ध्वस्त करता था। कोई जो व्यक्ति सनातनी हिंदू है, कोई व्यक्ति जो दूसरे धर्म में भी भले ही विश्वास रखता हो, किसी धर्म के देवी देवताओं को काट देगा, केक पर बनाकर काट देगा और कहेगा कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। लानत है ऐसी सोच पर, लानत है। कार्यकर्ताओं की भावना ये है कि आप हनुमान जी को काट दो, धर्म ध्वजा को काट दो, मंदिर को काट दो। ये कौन सी महान मानसिकता को आप संरक्षण दे रहे हैं? एक मानसिकता इस देश में है जो सदियों से काम कर रही है, विध्वंस की, तोड़फोड़ की। वो मानसिकता गाहे बगाहे यहाँ वहां दिखाई पड़ती है। मंदिरों को ध्वस्त कर दो, काट दो, देवी देवताओं का अपमान करो। ये इस मानसिकता को प्रोटेक्ट करने वाली कांग्रेस सदियों से रही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देने वाली कांग्रेस और इनकी घटिया तर्क जो तर्क दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भावना है। बहुत आश्चर्य की बात है। जेपी धनोपिया जी से भी रिएक्शन लेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। जेपी धनोपिया जी, फिर बार बार जब ये आरोप लगता है कि ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं तब तो बहुत बुरा लगता है। जो कार्यकर्ता हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो कभी सुनते ही नहीं थे किसी की, कोई मिलने जाता तो उनसे मुलाकात भी नहीं करते थे। अब इतने सम्मान की बात आ गई कि खुद भी नहीं समझ पाए किस तरीके का यदि केक काटा जाएगा तो इससे विवाद हो सकता है। जो आस्था है लोगों की वो भी आस्था भी बिगड़ सकती है, ठेस पहुंच सकती है आस्था को। देखिए रेणु जी, भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, दोहरा चरित्र है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि केक काटा है तो हनुमान जी की फोटो उसमें नहीं लगी थी। हनुमान जी की आकाशी वाला कोई कर्मचारी जो वहाँ पे लोग हैं लेके आए हैं, उसको कहाँ उन्होंने कहा हनुमान जी काटा है क्या? हनुमान जी का फोटो था क्या? वो हनुमान जी की जैसी आकृति बनी हुई थी, हनुमान जी का तो नहीं था। और कार्यकर्ता लाए, दूसरे लोग लाए, तो वो नहीं है। जब उमा भारती हनुमान जी के मंदिर में अंडे वाला केक काटती है तब भाजपा कहाँ चली जाती है? तब भाजपा नहीं बोलती है कि हनुमान जी के मंदिर में अंडे का केक चढ़ा दिया गया है, अंडे केक काट दिया गया है, तब भाजपा के मुंह में बर्फ जम जाती है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठी बाई करने के लिए, लोगों में भ्रांति पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करती है, इस तरह का वातावरण निर्मित करती है।
तो केक तो आप भी खाते होंगे, जाहिर सी बात है, जी, केक में अंडा तो होता ही है। हनुमान जी अंडे खाते थे। जेपी धनोपिया जी, सवाल ये है कि जो भाजपा की बात में भाषा मत बोलिए, जो केक नहीं, देखिए आप फिर गलत बात मत करिए, बिल्कुल नहीं। जो मुद्दा है जिसलिए आपको जोड़ा गया, आप उस पर बात करिए ना सर। आप कहाँ जा रहे हैं? तब क्या हुआ था वो पूछिए ना आप। अरे जब अभी जो मुद्दा चल रहा है उस पर बात करेंगे ना आपसे। वो मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या? हनुमान जी के मंदिर में उमा भारती ने अंडे का केक काटा, अंडे केक चढ़ाया, काटा, उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी जिस मुद्दे के लिए आपको जोड़ा गया पहले उस पर तो सफाई दीजिए सर। भाषाएं बोलना बंद करिए आप लोग, भाजपा की भाषाएं बोलना बंद करिए। ये इस तरीके की बात आप यहाँ पर मत करिए। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। ये जो केक काटा गया है, आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए ना कि जवाब नहीं है। हनुमान जी का केक नहीं काटा, हनुमान जी का केक नहीं काटा। तस्वीर आप भी देख पा रहे हैं, तस्वीर आप देख पा रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर दिखाई न है वो हनुमान जी के नाम पे केक नहीं काटा गया है। सुनिए, बात का बटन बना रहे हैं आप, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, सही बातें करते हैं आप लोग। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो मंदिर है। आपको क्या नजर आ रहा है वो तस्वीर देखकर? बताइए एक बार। कोई हनुमान जी का मंदिर नहीं है, वो आकृति है उस तरह की। क्या है वो? मैं जब पूछ रहा हूँ, आप पूछिए इनसे। उमा भारती ने अंडे का केक काटा था हनुमान जी के मंदिर में, तब कहाँ की भाजपा? अरे जो मुद्दे के लिए आपको जोड़ा गया है, जिस मुद्दे पे बात करने के लिए जोड़ा गया है, आप खुद तो सफाई दे नहीं पा रहे हैं और आप उल्टा सवाल कर रहे हैं, फिर आरोप लगा रहे हैं आप यहाँ पर। भाजपा प्रवक्ता मतलब नहीं, आप पूछिए उनसे। हनुमान जी के मंदिर में उमा जी ने केक काटा था अंडे का, उसका क्या हुआ? अरे सर, आप तो राहुल की तुलना राम जी से भी करते हैं। समझे? आप लोग जो है ना भाजपा की भाषा बोल बोल के अपने आप करते हैं। भाजपा की भाषा कोई नहीं बोलता है। आप पता है बात क्या है कि खुद को सही साबित करने के लिए आप लोग सीधे मीडिया पर ही सवाल उठाते हैं। आज से नहीं हो रहा है, बहुत समय से उठा रहा है। भाई सीधा सा सवाल है, जो केक सामने दिख रहा है वो आपको कैसा नजर आ रहा है? स्पॉन्सर्ड कार्यक्रमों को प्रायोजित करते हैं आप लोग, भाजपा के कार्यक्रम करते हैं, भाजपा के टीवी नहीं, भाजपा की एजेंसी है। जो केक आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो आपको कैसा नजर आ रहा है? जब मैं पूछ रहा हूँ कि आप पूछे उमा भारती। अरे सवाल आप करेंगे कि सवाल मैं करूंगी भाई? ठीक, पूछिए ना, पूछिए, मैं सुनना चाहता हूँ, क्या जवाब देते हैं? अरे जेपी धनोपिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? पूछिए उनसे पहले। सवाल आप मुझसे करेंगे कि मैं आपसे सवाल करूंगी? केक काटा था तो आप पूछिए ना उनसे। ठीक है, मंदिर में केक काटना और मंदिर का केक काटना, क्या डिफरेंस है दोनों में? काटना, मंदिर में अंडे का केक काटना, ये पूछिए। मंदिर में अंडे का केक काटना यदि गलत है तो क्या मंदिर के आकार का केक काटना सही मानते हैं आप? नहीं, कोई नहीं, आप बताइए उनसे क्या वो सही। मैं बोल तो रही हूँ कि गलत है, तो क्या मंदिर के आकार का केक काटना आप सही मानते हैं? जवाब दीजिए ना। वो स्वीकार करना। आप कौन? आप क्यों बोल रहे हैं? आप उनसे कहलवाइए। अरे आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? भाजपा की भाषा बोलते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। मुझे तो यही आश्चर्य लग रहा है कि आप जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप लोग वही बोलते हैं भाजपा बोलती है। आप लोग कभी अपने न्यूनतम धर्म को नहीं निभाते हो, पश्चात धर्म को नहीं निभाते हो। भाजपा अब मुझे ये पता है कि आपके पास जवाब है नहीं, इसलिए आप उल्टा फायर कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। खैर रजनीश जी, आप कुछ बोलेंगे इस मामले में? आप सुन रहे हैं पूरी बात? देखिए, ये भाषा मैंने कहा, ये भाषा वही भाषा है जो औरंगजेबी, बाबरी और गजनी की भाषा थी। ये मानसिकता भी वही है। हो सकता गलती अगर किसी कार्यकर्ता के कारण, केक लाए जाने के कारण थी तो क्षमा मांगी जा सकती थी ना, लेकिन उसको डिफेंड किया जा रहा है, उसको जायज ठहराया जा रहा है। ये छुट गई है कि कमलनाथ जी ने मंदिर का केक, हनुमान जी की आकृति का केक, धर्म ध्वजा का केक काटकर बहुत बड़ा काम किया है। इनके खिलाफ मत बोलो, सब ताली बजाओ। जेपी धनोपिया जी ने केक काटा है। जेपी धनोपिया जी, जेपी धनोपिया जी, सुन लें आप। ये वही मानसिकता है जो मंदिरों को तोड़ने वाली मानसिकता काम करती है। रुक जाऊंगी रजनीश जी, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मानसिकता को बख्शा नहीं, मुझे एक रिएक्शन भी नहीं मिला। जेपी धनोपिया जी, पूछिए पहले। जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस जेपी धनोपिया जी, आपको सुनना ही नहीं है। कौन से कार्यकर्ता है जनाब? जब आप पूछेंगे, जब आपको सुनना ही नहीं है, आप ये कांग्रेस की, आप अंडे केक पूछने नहीं जा रहे हैं उनसे, तो क्या बोले? आप अंडे केक पूछिए ना, ये कमलनाथ जी को। देखिए, एक एक करके बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यदि आप दोनों को ही बात करना है तो खुद से फोन करके बात कर लीजिए सर। कर रही है, लानत है ऐसी कांग्रेस पर, लानत है ऐसी कांग्रेस पर। और कार्यकर्ताओं की भावना बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं रजनीश जी प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। जेपी धनोपिया जी, जेपी धनोपिया जी, शांत हो जाइए प्लीज। ऐसे लोगों को डिफेंड करना बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों को डिफेंड मत करिए। तो क्या आपको डिफेंड करूं मैं? क्या बात कर रहे हैं आप? धनोपिया
धनोपिया जी से कह रहा हूँ, धनोपिया जी ऐसे लोगों को डिफेंड मत करिए। रंजन जी प्लीज शांत हो जाइए। जेपी धनोपिया जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? जी जी बताइए। यदि आपको जोड़ा गया है जिस मुद्दे पे बात करने के लिए, आप उमा भारती की बात उठा रहे हैं, ठीक है, वो गलत है, मैं कह रही हूँ गलत है, लेकिन क्या मंदिर नुमा आकार का केक काटना सही मानते हैं आप? ये गलत है, लेकिन मंदिर की आकृति को नहीं काटा गया है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर आप न्यूज 18 देखिए, प्लीज आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल खोलिए और उसमें देखिए जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और वो पूरा तिरंगा उसमें रंगा नजर आ रहा है। मंदिर जैसी आकृति है, मंदिर का केक नहीं है। आप थोड़ा सा समझने की देख कोशिश, मंदिर का केक कोई नहीं काटता है। हनुमान जी का मंदिर हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची मूर्ति हनुमान जी की कमलनाथ जी ने बनाई है। कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं और इस देश के अंदर ये लोग दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावा नहीं करते। ये हमेशा ये छोटी छोटी गलतियां कांग्रेस के अंदर ही क्यों होती है? वो तो ऐसा है, कहीं छोटी मोटी गलती आकृति की हुई है, मंदिर थोड़ी हो सकता है। सही सवाल किया आपने। ये सारी जो छोटी छोटी गलतियां होती है कांग्रेस में ही क्यों दिखती हैं? बस इसका जवाब दीजिए। भाजपा में भी होती है, उमा भारती को देखिए ना, के पास जवाब नहीं है इसका। आप देखिए, ये कांग्रेस के पास जवाब नहीं है इसका। भगवान राम को अभिषेक करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूते पहन के करते हैं, वो भी देखिए। तो उन सब चीजों को भी थोड़ा देखिए क्या होता है। ये दूसरा ये अपनी बातों को करने के झूठे लोगों को दोषी ऐसे कांग्रेस पर आप लोगों पर केवल भावनाओं लागत आप लोगों पर है भाई, को कुठारा लागत आप लोगों पर है। जेपी धनोपिया जी, पता है सबसे बड़ी बात क्या है? कि गलती हुई और उसको स्वीकार नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। नहीं है ना, गलती होती है, जानबूझ के गलती होती है तो नहीं कर मानसिकता काम कर रही है, वो मानसिकता दूषित मानसिकता स्वीकार कर लेते तो बात ही खत्म हो जाती ना। जेपी धनोपिया जी, यदि ऐसी तस्वीर यदि आएगी तो आपको नहीं लगता है कि इससे लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी? अब ये आप लोग गलत तरीके से पब्लिसिटी करेंगे तो पहुंचेगी, ठेस, ये बात मानता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि आप उस बात को मैं कह रहा हूँ कि आगे क्षमा मांगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप है ना। मंदिर का केक नहीं काटा है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप बात समझने की कोशिश करिए। सर, तो ये जो आकृति हम देख पा रहे हैं इसको क्या बोलेंगे आप? प्लीज मुझे बता दीजिए, यदि मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो प्लीज आप मुझे बताइए कि इसको हम क्या बोलेंगे। मंदिर जैसी है, मंदिर जैसी है, मंदिर नहीं है। मंदिर जैसी ही आकृति तो हम भी बोल रहे हैं। हम कौन सा बोल रहे हैं कि मंदिर काट दिया? मंदिर जैसी आकृति कहीं तो केक कटा है, वही तो बात कर रहे हैं। बताया होगा उसके लिए वो लोग दोषी होंगे, जो लेके आए होंगे वो दोषी होंगे। तो आप ये बात बोलिए ना, फिर आप ट्रैक पर क्यों नहीं आ रहे? आप ये बात बोलिए ना कि गलती हो गई है, इस पर देखा जाएगा, इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मानवीय त्रुटि है, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। जेपी धनोपिया जी, देखिए बहुत उम्मीद रहती है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी, काफी लोगों को उम्मीद रहती है। अच्छी बात है कि आप हिंदुत्व को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन जब गलतियां होती है तो उस पर सुधार करने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ गलती और मानवीय त्रुटि है। अगर कोरोना कमलनाथ जी ने गलत किया, कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए, करिए स्वीकार। कमलनाथ जी ने गलत किया, कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए हिंदुओं से, हिंदुओं के प्रति आस्था रखने वालों से, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, गलत है। उमा भारती ने मांगी थी क्या? अंडे का केक चढ़ाने पर उन्होंने मांगी थी क्या? आपने माफी मांगी थी क्या? अच्छा, एक बात और बताइए जेपी धनोपिया जी, आप बार बार अंडे वाला केक बोल रहे हैं, आपको क्या मालूम है कि वो अंडे वाला केक था? अंडे वाला केक था, दुकानदार ने खुद स्टेटमेंट दिया था, मेरे यहाँ से लेके गए अंडे वाला केक था। उमा जी को भी जानता है, उमा जी के आस्था को भी जानता है और कमलनाथ जी को भी जान रहा है, कमलनाथ जी को भी देख रहा है। सबको जानते हैं भाई, हम कांग्रेसियों कमलनाथ जी के पीछे मत खड़े हो, इन कृत्यों के पीछे मत खड़े हो। रजनीश जी, जेपी धनोपिया जी, देखिए बात बस वही है कि जो गलती है उसको स्वीकार करके उसको शांत किया जा सकता है, लेकिन आप लोग उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी गलती ये है। एक्शन लिए जाने की बात सामने आनी चाहिए, लेकिन आपने बिल्कुल इस चीज को नकार दिया और आप सीधे फायर कर गए बीजेपी पार्टी पर और मुझ पर। ये बिल्कुल गलत है सर, ये बात करने का बिल्कुल भी जायज तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों कम से